Hello everyone, welcome back to my channel. This is Seema Saini. I hope you all are good. So students, today we are going to start a new chapter from class 11th Hornbill book, that is chapter number 6, The Browning Version, written by Terence Rattigan. So first of all, we will discuss about the main characters of the play, and then I'll give you introduction and summary, okay, and then conclusion of the play. So main character of this play, Mr. Crocker Harris. Mr. Crocker Harris is a middle-aged schoolmaster. He is strict, but he has his own principles. He is true to his duty. Millie Crocker Harris, Mr. Crocker Harris' wife. Mr. Frank. Mr. Frank is a young science teacher. Okay, Taplow. Taplow is a 16-year-old teenage student. Okay, so let's understand the introduction. This chapter is a short extract from the play of Browning Version, written by Terence Rattigan. ठीक है, टेरेंस रेटिगन ने एक प्ले लिखा है द ब्राउनिंग वर्जन, उसी का ही ये जो चैप्टर है एक स्मॉल पार्ट है. एक्सट्रैक्ट मीन्स अ स्मॉल पार्ट. ओके, इट इज अ वन एक्ट प्ले सेट इन अ स्कूल. देयर आर 3 कैरेक्टर्स इन द प्ले, टैप्लो, फ्रैंक एंड मिस्टर क्रॉकर हैरिस. ओके, ये जो प्ले है ये वन एक्ट प्ले है और इन दिस चैप्टर देयर आर 3 कैरेक्टर्स. ओके, टैप्लो, फ्रैंक एंड क्रॉकर हैरिस. So Taplow has arrived in the school to do extra work for Mr. Crocker Harris. तो Taplow उस दिन स्कूल आता है क्योंकि उसका एक्स्ट्रा वर्क रह गया, उसका वर्क रह गया होता है और वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास के लिए आता है. He meets Frank and they both engage in conversation while Taplow waits for Mr. Harris. ठीक है, जब Taplow मिस्टर हैरिस का वेट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे जो टीचर होते हैं, साइंस टीचर फ्रैंक, वो वहाँ पे आ जाते हैं और दोनों ही टैप्लो एंड साइंस टीचर दोनों ही एंगेज हो जाते हैं कॉन्वर्सेशन में. ओके, सो लेटर एंटर्स मिली मिसिस क्रॉकर हैरिस हु टॉक्स टू टैप्लो. और उसके बाद मिसिस क्रॉकर हैरिस वहाँ पे आती है, मिली. ठीक है, और दोनों ही टैप्लो के साथ बात करने लग जाते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड समरी ऑफ द ब्राउनिंग वर्जन. ओके, दिस इज अ प्ले हुज फर्स्ट सीन इज सेट इन स्कूल. इस प्ले में जो फर्स्ट सीन है वो स्कूल में ही सेट किया गया है. Okay. In the opening, it is the last day at school while all other students have left after school time. There is a 16-year-old boy Taplow has to stay behind. ठीक है, so opening में क्या बताया गया है कि स्कूल का लास्ट डे है, सारे के सारे बच्चे जा चुके थे, बट जो टैप्लो है वो अभी तक स्कूल में ही है, जो 16-year-old बॉय है, ठीक है, स्कूल में ही है और वो मिस्टर हैरिस का वेट कर रहा है. एंड ही हैज़ कम टू डू सम एक्स्ट्रा वर्क फॉर टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस बिकॉज ही हैड बीन इल फॉर अ डे ड्यूरिंग द वीक एंड मिस्ड हिज क्लास. ठीक है, सो ड्यूरिंग द वीक टैप्लो अपनी क्लास को मिस कर गया था क्योंकि वो बीमार था. ठीक है, और वो क्रॉकर हैरिस के क्लास का काम नहीं कर पाया था और इसलिए वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने उसको बुलाया है. ठीक है, moreover, he has to wait for him as he still has to arrive. Okay, और अभी तक मिस्टर क्रॉकर हैरिस आए नहीं होते हैं और यहाँ पे टैप्लो को वेट करना पड़ता है. ओके, so Frank was another teacher who on seeing Taplow waiting and strike a conversation with him. ठीक है, so टैप्लो को फ्रैंक देख लेते हैं. ठीक है, और वो फ्रैंक के पास आ जाते हैं और दोनों ही कॉन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देते हैं. So during the conversation, Frank get to know that Taplow is waiting for his result, which is yet to be hand out. ठीक है, so during conversation, जब दोनों के बीच में conversation हो रहा होता है तो उस टाइम पे जो साइंस टीचर होते हैं फ्रैंक, उनको पता लग जाता है कि टैप्लो अपने रिजल्ट का वेट कर रहा है और उसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है. ओके, द बॉय इज कीन टू स्पेशलाइज इन साइंस एंड होप टू गेट अ गुड रिजल्ट. सो जो बॉय है टैप्लो, ठीक है, वो साइंस में स्पेशलाइज करना चाहता है. ठीक है, और वो अपने रिजल्ट का, एक अच्छे रिजल्ट का वेट कर रहा होता है कि उसका अच्छा रिजल्ट आएगा. ओके, सो हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट डिक्लेयर द रिजल्ट हिमसेल्फ, इंस्टेड रिक्वेस्ट द हेडमास्टर टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन हिज लास्ट डे ऑफ द टर्म. ठीक है, सो जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, उन्होंने रिक्वेस्ट किया होता है कि जो लास्ट टर्म का लास्ट डे होगा, ठीक है, उसी दिन रिजल्ट को डिक्लेयर करना है. ठीक है, तो इसीलिए जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं करते हैं क्योंकि प्रिंसिपल को, जो हेड टीचर होते हैं, उन्हीं को ही रिजल्ट को डिक्लेयर करना है.
द कॉन्वर्सेशन ऑल्सो डिलीवर द इंसाइट ऑफ टैप्लोज माइंड। और जो कॉन्वर्सेशन है फ्रैंक और टैप्लो के बीच में, और टैप्लो के माइंड का इंसाइट भी देता है। ही टेल्स फ्रैंक हाउ मच ही डिसलाइक्स द प्ले एगामेम्नन। ओके, कि वो एगामेम्नन को कितना डिसलाइक करता है। टैप्लो फ्रैंक को बताता है कि उसका जो प्ले है एगामेम्नन, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता है। ही कन्फेसेस दैट द प्ले इज नॉट दैट बैड बट ही लाइक्स साइंस, ठीक है। और वो कन्फेस करता है कि जो प्ले है एगामेम्नन, ठीक है, वो इतना ज़्यादा बैड नहीं है, बट वो साइंस को लाइक करता है, ठीक है। ऑल्सो ही पॉइंट्स आउट दैट द वे मिस्टर क्रॉकर हैरिस टीच इज टेरिबल। और साथ में ये भी बताता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो वे है टीचिंग का वो बहुत ही टेरिबल है, ठीक है। सो टैप्लो हैड टू डू एक्स्ट्रा वर्क एज ही मिस्ड अ क्लास अ वीक अगो। एक वीक अगो टैप्लो ने अपनी क्लास को मिस कर दिया था और इसीलिए उसको एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ती है। सर्टनली फ्रैंक रिमार्क्स दैट टैप्लो विल गेट इज रिमूव फॉर डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, ठीक है। और फ्रैंक उनको बताते हैं, टैप्लो को बताते हैं कि उसके एक्स्ट्रा वर्क के लिए उसको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, उसको रिमूव मिल जाएगा। हाउएवर टैप्लो फील्स डिफरेंट, लेकिन टैप्लो बहुत डिफरेंट सोचता है। एज ही नॉट लाइक अदर टीचर्स। और वो बताता है कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो दूसरे टीचर्स की तरह नहीं है, ठीक है। सो सच रूल्स डोंट वर्क विद मिस्टर क्रॉकर हैरिस। और बताता है कि इस तरह के रूल्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, कि मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रहा हूँ उसके बदले में मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। इस तरह के रूल्स मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज ही इज अ वेरी ऑनेस्ट, ओके। टैप्लो स्टेट्स ऑल्सो ही डजंट अप्रिशिएट द एक्स्ट्रा वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। और टैप्लो ये भी बताते हैं कि वो कभी भी एक्स्ट्रा वर्क को अप्रिशिएट नहीं करते, स्टूडेंट के एक्स्ट्रा वर्क को वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। सो एज पर टैप्लो मिस्टर हैरिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर, ठीक है। और टैप्लो ये भी बताते हैं कि जो मिस्टर हैरिस है वो दूसरे टीचर से बिल्कुल डिफरेंट है। ही इज स्ट्रिक्ट एंड इनह्यूमन। और साथ में बताते हैं कि वो क्या है, स्ट्रिक्ट भी हैं और इनह्यूमन भी है। ही डजंट डिस्क्लोज द रिजल्ट टू द स्टूडेंट्स बिफोर द लास्ट डे ऑफ द टर्म हिमसेल्फ, इंस्टेड मेक्स द हेडमास्टर टू डू सो, ठीक है। और जब तक हेडमास्टर स्कूल का रिजल्ट नहीं बता देते हैं उससे पहले वो अपने रिजल्ट को बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रूल्स के क्या हैं, बिल्कुल पक्के हैं। सो when Teplo asks about his remove, Crocker Harris says that that is exactly what he deserved, no less, certainly no more, ठीक है। और टेप्लो बताते हैं मिस्टर फ्रैंक को, ठीक है, कि जब एक बार उन्होंने क्रॉकर हैरिस से पूछा था अपने रिजल्ट के बारे में, ठीक है, और उन्होंने बोला कि मैं उतना ही दूंगा जितना कि आप डिजर्व करते हो, ठीक है, नो लेस एंड नो सर्टनली मोर, ठीक है, ना तो ज़्यादा दूंगा और ना ही कम दूंगा, जितना आप डिजर्व करते हो मैं उतने ही मार्क्स आपको दूंगा, ओके। सो फ्रैंक पॉइंट्स आउट दैट क्रॉकर हैरिस इज 10 minutes लेट एंड टैप्लो हैज अ चांस टू लीव एंड प्ले गोल्फ, ठीक है। सो फ्रैंक यहाँ पे बताते हैं टैप्लो को कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस 10 minutes लेट हो गए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से जा सकते हो, गोल्फ खेल सकते हो। बट टैप्लो डिनाइज, ओके, लेकिन टैप्लो बिल्कुल मना कर देते हैं, एज ही इज अफ्रेड एंड थिंक्स दैट मिस्टर क्रॉकर हैरिस माइट फॉलो हिम होम, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डरते हैं और उनको लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस उनको घर तक क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, उनके पीछे पीछे आ जाएंगे उनको देखते हुए कि टैप्लो कहाँ गया। सो फ्रैंक envies Mr. Harris for the influence he has on his students and the fear amongst the students because of him. अब ये सब देख के फ्रैंक के अंदर एक जेलस फील हो जाता है, ठीक है, फ्रैंक को जेलस हो जाता है क्रॉकर हैरिस से कि इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपने स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों है, ठीक है, और इनका इतना ज़्यादा टेरर स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों है। तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उनको बहुत ही जेलस फील होता है मिस्टर फ्रैंक को क्रॉकर हैरिस से, ओके। सो when Frank asked Teplo that if Mr. Harris beats them, और एक बार फ्रैंक ये भी पूछ लेते हैं टैप्लो से कि क्या आपको वो बीट करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैप्लो रिप्लाइज दैट ही इज नॉट अ सैडिस्ट। सैडिस्ट मीन्स अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर फ्रॉम हर्टिंग अदर पीपल, ठीक है। सैडिस्ट का मतलब जो कि प्लेजर फील करते हैं दूसरों को हर्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैंक जब पूछते हैं कि क्या आपको मारते हैं, ठीक है, तो टैप्लो बोलते हैं नो, ठीक है, ही इज नॉट अ सैडिस्ट, कि वो बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है, एंड ही इज नॉट अ पर्सन हु वुड बीट स्टूडेंट एंड वेंट इज फ्रस्ट्रेशन। और वो इस तरह के स्टूडेंट, इस तरह के टीचर बिल्कुल भी नहीं है, ताकि इस तरह के टीचर नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को वीट करे और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाले, ठीक है, वो अपने फ्रस्ट्रेशन को स्टूडेंट्स पे नहीं निकालते हैं।
In spite of all this, he likes Mr. Harris and narrates an incident when he laughs at the classical joke by Mr. Harris, although didn't get it. Okay, so जो साइंस टीचर होते हैं मिस्टर फ्रैंक, ठीक है, वो टैप्लो को बोलते हैं कि क्या आप मिमिक्री कर सकते हो क्रॉकर हैरिस की, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में टैप्लो मना कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो मिमिक्री भी करते हैं, ठीक है, और एक इंसिडेंट भी फ्रैंक को बताते हैं, ठीक है, जो साइंस टीचर है फ्रैंक उनको नरेट करके बताते हैं कि किस तरह का इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, ठीक है, वो बताते हैं कि एक बार क्रॉकर हैरिस ने क्लासिकल जोक क्लास में बताया था, ठीक है, क्लासिकल जोक उन्होंने क्रैक किया था क्लास में, ठीक है, ऑल्दो ही डिडंट गेट इट, हालांकि उनको समझ नहीं आया था, लेकिन उनको वो जोर जोर से हंसे थे उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो जोर जोर से हंसे थे और बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो चुपचाप बैठे थे, क्योंकि वो उनको वो जो जोक था वो समझ नहीं आया था, ठीक है, यहाँ पे ऑल्दो जो टैप्लो है उनको भी ये जोक समझ नहीं आया था, लेकिन वो टीचर को रिस्पेक्ट देना चाहते थे, ठीक है, और इसलिए वो हंस देते हैं. In the meanwhile, Mrs. Millie Crocker Harris enters the room and informs Taplow that her husband has gone to Worcesters. Okay, Worcesters means treasury. Okay, so इसी बीच में मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ पे एंटर करती है रूम में और इन्फॉर्म करती है टैप्लो की कि उनके जो हस्बैंड है, ठीक है, वो ट्रेजरी गए हैं, वर्सर गए हैं, ठीक है, एंड वो टेक सम टाइम टू कम बैक, और उनको कुछ टाइम लगेगा आने के लिए. She suggests Taplow to go and play for a quarter of an hour. ठीक है, क्वार्टर ऑफ एन आवर मीन्स अ पीरियड ऑफ 15 मिनट. ओके, और टैप्लो को सजेस्ट करती है कि वो पीरियड ऑफ 15 मिनट क्या करे, प्ले करे आउटसाइड, एंड रिटर्न बैक अंटिल मिस्टर क्रॉकर हैरिस कम्स, और जैसे ही क्रॉकर हैरिस आ जाएंगे तब आप वापस आ जाना. ओके, मिस्टर हैरिस बिहेवियर पजल्स टैप्लो, और मिसेस क्रॉकर का जो बिहेवियर होता है वो टैप्लो को बहुत ही पजल कर देता है. ही इज नॉट विलिंग टू लीव अंटिल क्रॉकर हैरिस अराइव्स एट as he is afraid of him, but he does not dislike him and doesn't want to disobey him because he has all respect for his teacher. ठीक है, सो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की क्लास को बिना परमिशन के जो टैप्लो है वो छोड़ना नहीं चाहता था. ठीक है, इसका मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि वो डरते थे, ठीक है, अब वो डरते थे क्रॉकर हैरिस से, ठीक है, लेकिन वो उनको डिसलाइक भी नहीं करते थे. ठीक है, क्रॉकर हैरिस का टेरर था, बट टैप्लो उनको डिसलाइक भी नहीं करते थे. ठीक है, टैप्लो कभी भी उनको डिसोबे भी नहीं करते थे. ठीक है, तो टैप्लो अपने टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट करते थे, उनको फुल रिस्पेक्ट देते थे. ही लव्स टू गो एंड प्ले बट डजंट डेयर टू लीव विदाउट क्रॉकर हैरिस परमिशन. ठीक है, वो जाना चाहते थे, वो खेलना चाहते थे, लेकिन विदाउट परमिशन, जो क्रॉकर हैरिस की परमिशन के बिना वो खेलने नहीं जाना चाहते थे. ही फियर्स हिज फियर इज टीन्स विद रिस्पेक्ट नॉट हेट्रेड. ठीक है, उनके अंदर हेट्रेड नहीं था. ठीक है, उनके अंदर एक रिस्पेक्ट था अपने टीचर्स के लिए, अपने टीचर के लिए, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए उनके अंदर कोई भी हेट्रेड नहीं था. ठीक है, उनके लिए डिसलाइक नहीं था, वो उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे. ओके, सो व्हेन मिली अश्योर्स टैप्लो दैट शी विल टेक ब्लेम एंड प्रपोजेज एन एक्सक्यूज फॉर हिज एब्सेंस. ठीक है, सो मिली एश्योर करती है टैप्लो को कि वो बिल्कुल जो ब्लेम है वो अपने ऊपर ले लेगी और उसके एक्सक्यूज को, उसके एब्सेंस को का प्रपोजल रखेगी अपने हस्बैंड के सामने. सो मिली हैंड्स टैप्लो अ प्रिस्क्रिप्शन. प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, जब डॉक्टर एक स्लिप के ऊपर मेडिसिन लिखते हैं, दैट इज प्रिस्क्रिप्शन. ओके, सो डॉक्टर की लिखी हुई मेडिसिन दैट इज प्रिस्क्रिप्शन. ओके, एंड आस्क हिम टू टेक इट टू अ केमिस्ट एंड गेट मेडिसिन फॉर क्रॉकर हैरिस. ठीक है, और वो मिली क्रॉकर हैरिस के लिए मेडिसिन लाने को बोलती है और टैप्लो को प्रिस्क्रिप्शन देती है कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन लो और जाके मेडिसिन लेके आओ. ठीक है, क्रॉकर हैरिस के लिए. सो टैप्लो एक्सेप्ट द प्रपोजल एंड लीव्स फ्रैंक एंड मिसेस क्रॉकर हैरिस. ठीक है, अब टैप्लो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि टैप्लो को लगता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए मेडिसिन लानी है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उस प्रपोजल को, एंड मिस्टर फ्रैंक और मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, मिसेस क्रॉकर हैरिस को छोड़ के वहाँ से चले जाता है. सो हर चीफ पर्पज इज नॉट टू गेट द मेडिसिन. ठीक है, सो मिसेस क्रॉकर हैरिस जो मिली है, उनका पर्पज ये नहीं है, उनका मेन पर्पज ये नहीं है कि मेडिसिन लानी है क्रॉकर हैरिस के लिए. ठीक है, शी ओनली वॉन्ट्स टू हेल्प द पुअर बॉय एंजॉय द फ्रीडम फॉर सम टाइम एट लीस्ट. ठीक है, उनका पर्पज सिर्फ ये था कि जो पुअर बॉय है जो यहाँ पे वेट कर रहा है अपने टीचर के लिए, वो एटलीस्ट जाके इंजॉय करे अपने फ्रीडम को. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड what is the conclusion of Browning version. Okay, so through the Browning version the writer wants to say the teachers are not as bad they seem. Okay,
all they want to good, they want is good for their students. ठीक है, तो इस प्ले के थ्रू, ठीक है, राइटर ब्राउनिंग वर्जन के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि जो टीचर्स दिखाते हैं कि वो बैड है, ठीक है, लेकिन वो बैड नहीं होते, वो स्टूडेंट्स के लिए कभी भी बैड थिंग नहीं करते, ठीक है, जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं, वो अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं और उन बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. सो दो दिस प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्रू दिस प्ले द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर इज डिपिक्टेड. ठीक है, सो इस प्ले के थ्रू राइटर ने यहाँ पे डिपिक्ट किया है स्टूडेंट एंड टीचर के रिलेशनशिप को. ठीक है, सो टैप्लो who was expected to show his anger instead chose to respect and not disobey the teacher despite Mr. Harris way of teaching. Okay, so यहाँ पे टैप्लो टैप्लो से एक्सपेक्ट करते हैं मिस्टर फ्रैंक कि वो उनके अगेंस्ट कुछ एंगर दिखाए. ठीक है, क्रॉकर हैरिस के अगेंस्ट टैप्लो कोई एंगर दिखाए, फ्रैंक ये चाहते हैं. ठीक है, लेकिन टैप्लो यहाँ पे चूज करते हैं अपने टीचर के लिए रिस्पेक्ट. ठीक है, वो बिल्कुल भी उनके लिए डिसोबे नहीं दिखाते हैं. ठीक है, और वो अपने टीचर के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं. और हालांकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का जो वे था, वो टीचिंग का वे उनको पसंद नहीं था, वो अपने उनके टीचिंग वे को डिसरिस्पेक्ट करते थे, मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, डिसओबे करते थे, उनको अच्छा नहीं लगता. लेकिन इसके बाद भी वो अपने टीचर को बिल्कुल भी डिसओबे नहीं करते थे. हालांकि उनका जो वे था टीचिंग का, उसको वो डिसलाइक करते थे. ठीक है, लेकिन उनको वो बिल्कुल भी डिसओबे नहीं करते थे, उनको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे, वो अपने टीचर को फुल रिस्पेक्ट देते थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर प्रॉपरली. So see you soon in my next video. Till then, bye. Take care.